आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आ चुके हैं दिनांक 21 अप्रैल को कक्षा 6वीं का जो आपका हिंदी विशिष्ट का पेपर होने वाला है, उसके लिए 110% आपका रियल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ छात्रों, पूरा का पूरा रियल क्वेश्चन पेपर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको देखिए पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जहाँ पर एक ही वीडियो में 1 से लेकर 24 तक के पूरे आंसर दिए गए हो, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 1 से लेकर 24 तक के जितने भी क्वेश्चन आपके इस पेपर में आए हुए हैं, ये पूरा रियल पेपर है। इसमें 1 से लेकर 24 तक के जितने भी क्वेश्चन आपके आए गए हैं, उसके पूरे के पूरे आंसर भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो छात्रों, दिल थाम कर बैठ जाइए और इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की आपको जरूरत नहीं है। तो छात्रों, इस वीडियो को अंत तक देखिए और कल के पेपर में गर्दा मचाकर आइए। तो देखिए, कुछ उस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। 110% ये क्वेश्चन पेपर आएगा। यदि नहीं आएगा तो इस चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर देना। 110 गारंटी है पूरे इस क्वेश्चन पेपर की आने की। इसके बाद देखिए, इस प्रकार आपके वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 आपको लिखा हुआ है। विषय आपको देखिए हिंदी विशिष्ट यहाँ पर दिया हुआ है। कक्षा 6 का क्वेश्चन पेपर है जो कि आपका खंड अ का क्वेश्चन पेपर है। इसको आपको पूरा रट लेना है छात्रों। यही क्वेश्चन पेपर आएगा। पूरे आंसर में को आपको देखिए 1 से लेकर 24 तक के पूरे आंसर मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए छात्रों, आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले विद्यार्थी के नाम में अपना नाम, पिता के नाम में पापा का नाम, कक्षा आपको यहाँ पर लिखनी 6वीं और शाला के नाम में अपने स्कूल का नाम आपको लिख देना है। इसके बाद ही कुछ इस प्रकार आपका आता है। इसके बाद देखिए छात्रों, कुछ इस प्रकार से आपके यहाँ पर देखिए, यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करे। ये आपका 110% आपका रियल क्वेश्चन पेपर है। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। 1 से लेकर 24 तक यहीं आपको आंसर मिलेंगे। तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देखिए, यहां से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ कीजिए। खंड आ आपको यहां पर दिया हुआ है। देखिए, यहां पर बहुविकल्पी प्रश्न है 1 से लेकर 10। निर्देश है कि प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। सबसे पहले छात्रों, आपको देखिए कुछ इस प्रकार से ये आएगा। यहाँ पर आपको पढ़ना है इसको पूरा। एक गाँव था, ये देखिए पूरा आपको यहाँ पर दिया हुआ है मैटर। इस प्रकार से आपको सामने आएगा और इसको आपको अच्छे से पढ़ना है छात्रों। पूरा का पूरा आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद इसके नीचे आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए, इसके आंसर मैं आपको दे देता हूं। तो देखिए, सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मिलकर काम करने से क्या होता है। तो 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपको लगा के आना है सी वाला, काम सरलता से पूरा हो जाता है। ये वाला सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके यहाँ पर 1 नंबर पक्के हो जाएंगे। 60 में से 60 नंबर छात्रों मैं आपको दिलवा कर रहूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक बस देखते रहिए। इसके बाद दूसरा, बरसात शब्द का समानार्थी शब्द है। बरसात शब्द का आपका समानार्थी में मिलता जुलता शब्द क्या है। तो 4 ऑप्शंस आपको यहां पर दिए हुए हैं, वर्षा, पानी, बूंद या फिर फुहार। तो इसका राइट आंसर होगा छात्रों वर्षा। वर्षा में आपको टिक कर देना है, ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार छात्रों देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तालाब लबालब भर गया वाक्य में विशेषण है। आपको तीसरे क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछा गया है, तालाब लबालब भर गया, इसमें जो विशेषण क्या है। तो देखिए, इसमें आपको यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए, गया, लबालब, भर, इस प्रकार से। तो इसका राइट आंसर छात्रों आपको लगाना है लबालब। लबालब इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको जो है टिक कर देना है। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन है, श्री गणेश होना मुहावरे शब्द का अर्थ है। तो देखिए, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्री गणेश मतलब किसी भी चीज को शुरू करना। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, काम शुरू करना। पूरे क्वेश्चन के आंसर आपको एक एक देखिए आराम से दिए जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इसी वीडियो में श्रमदान शब्द में प्रत्यय होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। तो छात्रों, इसका आंसर होगा आपका दान। प्रत्यय मतलब पीछे लगते हैं जो शब्द। तो ये देखिए, दान इसमें लास्ट में है। तो बी वाला ऑप्शन 5वां इसका सही हो जाएगा। बी में आपको टिक करके आना है। 5 नंबर पक्के हो चुके हैं। इसके बाद देखिए, कुछ इस प्रकार से आपका आगे आएगा। आगे आपको देखिए निर्देश आपको यहाँ पर दिया जाएगा छात्रों। और आगे आपको कुछ इस प्रकार से आएगा, ग्राम पंचायत भवन, ग्राम पंचायत समनापुर, तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद। इस प्रकार से आपको यहाँ मैटर आएगा। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा। इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसको ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है और इससे रिलेटेड आपको नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो छात्रों, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। और इससे नीचे देखिए, आपके लिए इससे क्वेश्चन निकले हुए हैं। तो देखिए, 6वां क्वेश्चन इसमें आएगा कि सूचना में दिए गए
दिए गए शिविर के लिए कौन कौन से व्यक्ति पंजीयन कराना चाहेंगे। तो ऊपर आपको देखिए आंख से संबंधी जो है वो दिया हुआ है, शिविर दिया हुआ है, तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, आंख संबंधी समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति। बी वाला ऑप्शन आपको टिक कर देना है। इसके बाद छात्रों देखिए 7वां प्रश्न के शिविर का आयोजन क्यों किया गया है। तो छात्रों देखिए 4 ऑप्शन से आपको पैसा कमाने के लिए, लोगों की सेवा के लिए, गांधी जी जयंती मनाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए। तो छात्रों इसका आंसर हो जाएगा लोगों की सेवा के लिए, ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7वें का बी वाला ऑप्शन आपको टिक करके आना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया गया है। तो 4 ऑप्शन है देखिए यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर आपको टिक करना है डी वाला, ग्राम पंचायत द्वारा। ग्राम पंचायत द्वारा डी वाला ऑप्शन आपको टिक करके आना है। यहाँ पर आपके 8 नंबर पक्के हो चुके हैं। 60 में से 60 नंबर मैं आपको दिलवा कर रहूंगा, ये मेरी गारंटी है, बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन है, नेत्र शिविर में आपकी क्या भूमिका हो सकती है। तो 4 ऑप्शन से जांचकर्ता, आयोजनकर्ता, पंजीयनकर्ता, स्वयं सेवक की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों स्वयं सेवक की। 90 का डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 10वां, नेत्र शिविर के आयोजन के लिए उचित निर्देश क्या हो सकते हैं। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो छात्रों इसका राइट आंसर आपका देखिए पहला वाला हो जाएगा, पहला एवं तीसरा, मतलब पंजीयन के लिए जल्दी ना करें, और दूसरा क्या होगा, अपना पहचान पत्र लेकर आए। इस प्रकार से आपको इसमें जो है ए वाले पे जो टिक करके आ जाना है, ये वाला इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर आपके 10 नंबर पक्के हो चुके हैं, और आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनके पूरे के पूरे आंसर चलिए हम वीडियो के आगे में अब देख लेते हैं। सही विकल्प के बाद छात्रों देखिए कुछ इस प्रकार से आपका आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से 20 आपको यहाँ पर देखिए लघुत्तरी प्रश्न दिए गए हैं। ये आपका 110% रियल क्वेश्चन पेपर है, इसको रट कर जाइए, पूरा का पूरा आप 60 में 60 नंबर लेकर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। यहाँ पर आपको आंसर देने थे, इसलिए मैंने क्वेश्चन इस प्रकार से आपके आंसर तैयार किए हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका कुछ इस प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि तिरंगे के विषय में जानने के लिए आप कौन कौन से प्रश्न करना चाहेंगे। कोई 2 प्रश्न बनाकर आपको यहां पर लिखने को कहा गया है। तो छात्रों देखिए कुछ इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। इसका आंसर भी हम पूरा देते चल रहे हैं आपको 24 तक पूरा। तो देखिए कुछ आंसर आपको इस प्रकार लिखना है छात्रों, तिरंगे में कितने रंग होते हैं, और दूसरा आपको लिख देना है कि तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज कब घोषित किया गया। इस प्रकार से आपको यहां पर 2 प्रश्न बनाकर लिखने को कहे गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका हो जाएगा, आप कल के पेपर में गर्दा उड़ा के आने वाले हो, वीडियो को बस लास्ट तक देखते रहिए। इसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 12 है कि कटुक वचन मत बोल पाठ के आधार पर निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखते हुए उनका जो है वाक्यों में प्रयोग कीजिए बोला गया है। तो देखिए 2 आपको यहाँ दिया है, इम्तिहान और होशियार। तो देखिए आपको बनाना इस प्रकार है कि इस प्रकार दिया रहेगा, तो आपको लिखना है बच्चों के बोर्ड के इम्तिहान सिर पर है, और दूसरा लिखना है अब लोग बहुत होशियार हो गए हैं। इस प्रकार से छात्रों आपको दोनों के इम्तिहान और होशियार के वाक्य बना लेने हैं। ये इसका क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 13 में आपको आएगा छात्रों कुछ इस प्रकार की, निम्नलिखित पंक्तियों में तपस्वी शब्द की कौन सी विशेषताएं बताई गई है। तो देखिए तपस्वी शब्द की कौन सी विशेषताएं बताई गई है आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पंक्ति दी रहेगी इस प्रकार से कुछ, छूने पाए न मोह तुमको बन तपस्वी लो हृदय, काल स्वयं डर जाए देखकर ध्रुव से भी ध्रुवतर निश्चय। तो आपने कौन सी यहाँ पर देखिए तपस्वी की कौन सी विशेषताएं बताई गई है। तो छात्रों आंसर इस प्रकार लिखना है कि इस पंक्ति में तपस्वी को लोहे के हृदय वाला हो जाना चाहिए, जिससे काल भी भयभीत हो उठे। इस प्रकार से इसमें विशेषताएं बताई गई। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। रटकर चले जाइए, कल के पेपर में आपको यही देखने को मिलने वाला है। इसके बाद देखिए अगला है निर्देश, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए बोला गया है। यहाँ पर आपको गद्यांश दिया हुआ है छात्रों, कुछ इस प्रकार से आपका गद्यांश आएगा, या फिर स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। ये इसी प्रकार से आपको कल गद्यांश यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा यहाँ पर। इसके बाद देखिए आगे आपका देखिए बढ़ेंगे हम लोग, तो इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका आएगा देखिए, गद्यांश में से कोई 2 मुहावरे खोजकर उनका अर्थ लिखिए। ऊपर गद्यांश है, उसमें मुहावरे खोजना है और उनका अर्थ लिखना है। तो छात्रों उत्तर कुछ इस प्रकार लिखना है आपको। देखिए पहला है आपका नाक में दम करना, उसका हो जाएगा परेशान करना। दूसरा कान पकना, मतलब एक ही बात सुनते तंग आ जाना। ये आपका देखिए 14 नंबर के क्वेश्चन का पूरा उत्तर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा का पूरा रट के चले जाइए। इसके बाद देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 15, गद्यांश में आए कि नहीं 8 संज्ञा को शब्दों को लिखे बोला गया। 8 संज्ञा शब्दों को आपको यहाँ पर लिखने को कहा जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 में। तो देखिए इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार लिखना है, घर, पाप, पापा, काम, बस्ती, सीला, सागर, गरीब, कार और मुंह। इस प्रकार से आपको संज्ञा लिखनी थी। तो 8 आपको यहाँ पर संज्ञा हमने प्रोवाइड कर दी है। पूरा का पूरा आंसर आपको यही लिख के आना है क्वेश्चन नंबर 15 में।
इसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 16 आपका छात्रों कुछ इस प्रकार है, गद्यांश में आए विराम चिन्हों को खोजकर उनके नाम लिखिए। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है छात्रों। देखिए पूर्ण विराम दिया गया है, उसमें कुछ इस प्रकार से योजक चिन्ह है, कुछ इस प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह कुछ इस प्रकार से, और अल्प विराम कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको ये पूरा उत्तर लिख देना है। इसके बाद देखिए छात्रों हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे आपको देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि अब मेरी पत्नी अपने हृदय सागर के निर्मल आंसुओं को रोक सकी तब तक मेरी जो है मन स्थिति भी देखिए देख सकते हैं सामान्य हो गई थी। इन पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए, आपको बोला गया है। तो छात्रों इसका आंसर देखिए कुछ इस प्रकार आपको लिख देना है कि जब मैं स्वस्थ हो गया था, जब मेरी पुरानी स्थिति को याद करके मेरी पत्नी रो पड़ी। इस प्रकार से आपको इसका अर्थ लिख देना है, ये छोटी सी लाइन में इसका अर्थ हो जाएगा। ये आपको पूरा उत्तर लिख देना है क्वेश्चन नंबर 17 में। इसके बाद देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 आपका इस प्रकार आएगा छात्रों। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या बोला जाएगा कि निम्नलिखित शब्दों को जोड़कर नवीन शब्द बनाइए। तो देखिए आपका देहवासान, विवाह उपरांत, अल्पायु और देखिए मतावलंबी बोला गया है। तो देखिए पहले में आपको लिखना है ये वाला, दूसरे में लिखना है विवाह उपरांत आपको ये वाला, और देखिए तीसरे में लिखना है छात्रों अल्पायु, और चौथे में लिखना है मतावलंबी। इस प्रकार से देखिए ये वाला जो आपका शब्द है देहवासन आपको ये पहले में लिख लेना है, विवाह उपरांत आपका दूसरे में आ जाएगा, तीसरे में आ जाएगा छात्रों अल्पायु, और चौथे में आएगा मतावलंबी। इस प्रकार से आपको यहाँ पर आंसर लिख देने, क्वेश्चन नंबर 18 का ये आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया आपसे कि रहीम ने उत्तम प्रकृति और कुसंगति की बात किस दोहे में कही है, लिखिए। दोहा आपको लिखने को कहा गया है। तो छात्रों आंसर आपको लिखना देखिए, रहीम उत्तम प्रकृति का कारी, सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना है। और आगे आपको लिख देना है थोड़ा सा कि रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है उसे बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं पाती। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 का छात्रों ये पूरा आंसर आपको लिख देना है। ये क्वेश्चन नंबर 19 का आपका पूरा उत्तर हो जाएगा। पूरा रटकर चले जाइए, यही क्वेश्चन पेपर आपको कल मिलने वाला है। इसके बाद ही 20वां क्वेश्चन है कि बसंत ऋतु के मोहक स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे। तो छात्रों आंसर लिखना है कि बसंत ऋतु के मोहक स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हम पेड़ पौधे लगाएंगे और वातावरण को शुद्ध रखने का संकल्प लेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा जाएगा कि दीर्घोत्तरी प्रश्न है आपका, इसके भी आंसर आपको पूरे यहाँ मिलेंगे। निम्नलिखित कवि पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए इस प्रकार से पंक्ति दी रहेगी आपको कि आओ प्यारे वीरों, आओ देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो इसका आंसर देखिए आपको उत्तर अर्थ लिखना है इसका। तो उत्तर लिखना है कवि। देखिए उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से छात्रों इसका लिख देना है। आपका कुछ उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, इसका आपको लिखना है देखिए, कवि इन पंक्तियों में वीर पुरुषों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि वीरों आओ और हमारे देश भक्ति, देश प्रेम के धर्म पर बलिदान हो जाओ, आओ एक साथ सब मिलकर गाए, यह भारत देश हमारा और झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपको पूरा लिख देना है अर्थ में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे बोला जाएगा कि महारानी लक्ष्मीबाई के गुणों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो देखिए आंसर आपको लिखना है छात्रों, 1857 की क्रांति की महान नायिका और नारीत्व के साहस और शौर्य की प्रेरणादायक झांसी की रानी जीवन के हर मामले में अनुकरणीय है। हम रानी के साहस, शौर्य और वीरता को तो अच्छे से जानते हैं, मगर रानी लक्ष्मीबाई का व्यक्तित्व इससे कहीं ऊपर है। 18 जून 1858 को ग्वालियर में शहीद हुई रानी बलिदान, जो बलिदान पूरे देश के लिए उदाहरण है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ही पूरा आपको लिख देना है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार देखिए आपका 23वां क्वेश्चन है, वाणी के महत्व को अपने शब्दों में लिखिए। तो छात्रों इसका आंसर हो जाएगा वाणी की मधुरता। देखिए इसका आंसर देखिए, वाणी की मधुरता द्वार खोलने की कुंजी है। एक ही बात को हम शुद्ध कटु शब्दों में कहते हैं और उसी को हम मधुर भी बना सकते हैं। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का पात्र मानती है और समाज में जो उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। कटु आदमी को रुष्ट कर सकती है, इसके तो विपरीत मधुर वाणी दूसरों को प्रसन्न भी कर सकती है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 का छात्रों ये पूरा आपको आंसर लिख देना है। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका आएगा कि लास्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 24 छात्रों की, समाज में स्वच्छता का संदेश देने हेतु आप किस प्रकार कार्य सेवा कार्य करेंगे, लिखिए आपको बोला गया है। तो छात्रों इसका आंसर देखिए आपको कुछ इस प्रकार लिख लेना है। आपको लिखना है उत्तर, स्वच्छता के लिए हम निम्न प्रयास करेंगे। देखिए पहला लिखना है हम खुले में शौच जाने की प्रवृत्ति को त्यागना चाहिए। दूसरा, जगह पर थूक कर कचरा डालकर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तीसरा, हमें प्लास्टिक की थैली का उपयोग बंद कर देना चाहिए। और चौथा,
तथा घर एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर डस्टबिन का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 का छात्रों आंसर ये पूरा आपको लिख देना है। इस प्रकार यहाँ पर आपका 1 से लेकर 24 तक के आंसर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। पूरा रियल पेपर है, आपको रट कर जाना है, पूरी गारंटी 110% यही क्वेश्चन पेपर आपको कल देखने को मिलेगा। तो आई होप छात्रों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।